ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, लागल लागल झुलनिया में धागा बल्ला मुकल करता चला। को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है? चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे, इसमें कौन सी नई बात? नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएंगी तब भी देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है, इसी तरीके से चुना जाता है, सीएम हो, प्रधानमंत्री। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। आपने वो प्रचार एडवर्टाइज तो देखा होगा ना कि शर्मा की बहू ने सोफा मंगायो, ऐसे कुछ करके। दोस्तों, उसी की तर्ज पर लालू प्रसाद यादव और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव के ऊपर एक जबरदस्त मजेदार वीडियो बनी है, जिसमें लालू प्रसाद जी का पूरा यानी कुनूबा दिखाया गया है। किस तरीके से लालू प्रसाद ने बिहार के साथ साथ पूरे देश को चूना लगाया है। चारा घोटाले में आरोपी लालू प्रसाद, किस तरीके से जमीन घोटाले में दोस्तों आरोपी लालू प्रसाद, रबड़ी और उनके सुपुत्र तेज प्रताप यादव। दोस्तों, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव का भी हक किस तरीके से खा गए। बाप के नाम पर राजनीति करते करते बड़े बड़े घोटाले किस तरह से कर गए। इन सब दोस्तों कहानियों को एक अच्छे दृश्य में बीजेपी ने दर्शाया है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि लालू प्रसाद यादव का खानदान भ्रष्टाचारी एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से है। भ्रष्टाचार में, लालच में इस कदर डूबा है कि सोचिए, यहां जमीन घोटाला, चारा घोटाला तो दूर की बात है, भाई का भी हक किस तरीके से तेजस्वी यादव खा गए, हड़प गए। कहानी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों देखिए, 100 बात की एक बात है, बिहार में चल रहा है चुनाव। एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। अब जो जैसा बन सकता है, जिससे जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी बन सकती है, जो जितना ज्यादा पैसा लगाकर एडवर्टाइज कर सकता है, दोस्तों उतना करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी का भी दोस्तों बिहार में नीतीश सरकार के साथ देखा जाए तो 10 से 15 साल का राज हो गया। 15 साल से बीजेपी दोस्तों नीतीश कुमार के साथ ही राज कर रही है, शासन कर रही है। लेकिन आज भी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में घुसपैठिए हैं। तो दोस्तों, बिहार में फिर नीतीश के साथ बीजेपी क्या कर रही थी? लूडो खेल रही थी क्या? नहीं, मतलब क्या खेल रही थी भाई? इतने दिनों से 10 से 15 साल राज किसका था? बीजेपी का था, बिहार में नीतीश कुमार के साथ था। तो दोस्तों, जब नीतीश कुमार की सरकार थी, बीजेपी के साथ साथी सहयोगी एनडीए की सरकार थी, तब बिहार में घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका गया? अब भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरीके से लालू जी को आरोपी दिखाया जाता है, बताया जाता है, सब जानते हैं लालू जी चारा घोटाला किए थे। लेकिन लालू जी अकेले चारा घोटाला किए थे ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कोई भी नेता अकेले कुछ कर नहीं सकता, इनफैक्ट कोई भी नहीं कर सकता। और दोस्तों, लालू जी के सुपुत्र जमीन घोटाले में जमीन दो, लालू जी ने भी वो कहानी कही थी। 2004 का आईआरसीटीसी का घोटाला जो अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले उजागर हुआ। जमीन दीजिए, जॉब लीजिए, लैंड फॉर जॉब, मतलब आप अपनी जमीन दे दीजिए हमें और हम आपको जमीन के बदले सरकारी नौकरी, जॉब दे देंगे। दोस्तों, यही कहानी बिहार में चलती आई है और आज भी यही परंपरा चल रही है बिहार में कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप अपना कुछ गिरवी रख दीजिए और हम आपको नौकरी दे देंगे। दोस्तों, इसी भ्रष्टाचार के चलते लालू प्रसाद की पार्टी का कहते हैं सत्यानाश हो गया। एक जमाना आ गया है एलईडी बल्ब का, लाइट का, तो कहां लालटेन जलाने की ख्वाहिश रख रहे हैं लालू प्रसाद जी। और तेजस्वी यादव जी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं। फेंकने में तो हम तो भाई साहब एक ही सुने थे कि 15-15 लाख रुपए, 2-2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। लेकिन सबके भैया कहते नहीं, सबके भी दादा परपाजा निकल रहे हैं। ये फेंकने में तो भैया अपने लालू प्रसाद के भी पप्पा निकल गए।
इतना तेज फेंक रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दी जाएगी। मतलब समझ रहे हैं, इतनी ज्यादा फेंक रहे हैं, ओवर लिमिट जिसे कहते हैं। फेंकने में कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कितना भी फेंकिए, लेकिन जनता को मूर्ख मत समझिए। जनता मूर्ख नहीं है कि आप जिस कदर मूर्ख समझते हैं उतना ज्यादा जनता बेवकूफ है। अरे माना जनता 500 रुपए और एक सीसी खंबे के चक्कर में बिक जाती है, अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगा देती है, बेच देती है। ये बस एक क्वार्टर और एक कहते नहीं 65 वाली 65 वाली या 70 वाली के चक्कर में सब कुछ बदल देती है, सब कुछ बेच देती है। तो ऐसे में दोस्तों बिहार के लोगों का तो क्या ही कहा जाएगा। अब बिहार में चुनाव लड़ कौन रहे हैं जानते हैं आप सभी? बड़े से बड़े नचनिया, बजनिया, गवैया, छिनरप्पन करने वाले, भरे मंच से ढोढ़ी नोचने वाले, भरे मंच पर चुम्मा चाटी करने वाले बिहार में भी पार्टी अब बिहार के चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की सेवा करेंगे। सेवा किस तरह करेंगे वो जिस आप जानते ही होंगे, बड़े बड़े दिग्गज नेता अभिनेता को तो देखते ही होंगे। और टिकट भी उन्हीं को मिल रहा है जो बहुत बड़ी हस्तियां हैं। मतलब टिकट उनको मिलेगा जिनके पास पैसे का अंबार है। मतलब आम नागरिक, आम जनता, पब्लिक के बीच में रहकर कोई सेवा कर रहा है, 10 साल 5 साल पार्टी में अपनी रगड़ रहा है, बेचारे की कोई इज्जत नहीं है। यही देखा गया परसों। आप सोचिए कल की डेट पर लालू प्रसाद राबड़ी जी के घर के महल, राबड़ी महल के बाहर दोस्तों आरजेडी का एक विधायक मतलब टिकट के ख्वाहिश में 2 करोड़ के ऊपर रुपए खर्च कर दिए, फिर भी बंदे को टिकट नहीं दिया। इस चक्कर में बेतहासा पागल हो गया, कपड़े तक फाड़ डाले, कुर्ता तक फाड़ डाला, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। और इल्जाम भी लगाया कि पैसे इतने खा लिए पार्टी वालों ने हमसे और हमको टिकट तक नहीं दिया गया। दोस्तों यही कहानी है। सोच कर देखिए, देश की जनता को बेवकूफ बनाने का एक नया ट्रेंड चला आया है। हम आपको टिकट देंगे, आप इसके बदले हमारी पार्टी से जुड़िए और खूब दबा के खर्चा कीजिए, जैसे जनसुराज ने किया, प्रशांत किशोर ने, जैसे लालू प्रसाद जी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। और लालू जी के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव जी का तो मिजाज कुछ अलग चल रहा है। मस्त मिजाज में दोस्तों, पार्टी जाए भाड़ में, चूल्हे भाड़ में, जीतना हारना अपनी जगह है, एक सीट भी जीत गए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों और क्यों कहानी यही है, क्योंकि आजकल बिहार की जब खबरें आप देख रहे होंगे तो उसमें चाटुकारिता करने वाले लोग बहुत दिखते हैं। कुछ भैया जी की जय, भैया जी की जय, भैया जी का लेकर बस कहते नहीं, वो कहावत है नहीं कि वो कटहल कितना भी बड़ा हो जाए लटकेगा पेड़ के नीचे ही, मतलब नीचे ही लटका रहेगा। बस कहानी कुछ ऐसी ही है। भैया जी के जो नीचे वाले हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं चलता कि ये सोचते भूल जाते हैं कि भैया जी के नीचे ही रहना पड़ेगा, लालू जी के नीचे ही रहना पड़ेगा। तुम चाहे जितना बड़ा 30 मार खान बन जाओ, तेजस्वी यादव के नीचे ही आपको काम करना पड़ेगा, चाहे तुम जितना बड़ा 30 मार खान बन जाओ। और पार्टी का बस इज्जत इतनी है युवाओं की कि पार्टी का झंडा लेकर बस भैया जी की जय करते रहो। रोजगार कहां ढूंढ रहे हो? घंटा मिलने वाला है। मिला आज से पहले 15 साल से सरकार, बीच में नीतीश चाचा इनके साथ भी गच्चा खा के आए थे बच्चे के साथ में सरकार बनाने। 8वीं फेल राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है, और ग्रेजुएट बीए बीटेक बीएससी एमएससी करके पढ़े लिखे लोगों को रोजगार 8वीं फेल देने की बात कर रहा है। मतलब वाह भैया वाह, हमारे देश में बिहार राज्य की कहानी ही एकदम बिल्कुल निराली है। और उम्मीद करते हैं आप सभी समझदार हैं, समझेंगे चीजों को। तो बीजेपी का प्रचार ऐड तो आपने देखा ही होगा, सबका देखिए, बीजेपी भी वही है, 15 साल से सरकार में है, क्या किया आप सभी को पता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।